अभ्यास का नाम आव्यूह में आज हम लोग समझेंगे आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, आव्यूहों का क्रम क्या होता है, इस वीडियो में आज बताया जाएगा। और इसके बाद से जो है 3.1 प्रश्न जो अभ्यास है उस अभ्यास को हल किया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी एक एक नियम को अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत कमेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पहले समझेंगे आव्यूह होते क्या हैं, आव्यूह की परिभाषा क्या है। तो जो संख्या होता है, संख्या को पंक्ति में और स्तंभ में व्यवस्थित कर दिया जाए उसी को आव्यूह कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे आप सभी विद्यार्थी कि संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित संख्याओं को एक आयताकार सारणी में लिखते हैं और संख्याओं को पंक्ति और स्तंभ में लिखने के बाद कोष्ठ लगा देते हैं, उसे आव्यूह कहते हैं। मतलब यह जो संख्या लिखा गया है इसमें पंक्ति भी है और स्तंभ भी है। कौन पंक्ति है कौन स्तंभ है, पहले इसको क्लियर कर लिया जाए। तो एक एक नियम को आप सभी विद्यार्थी समझिएगा। 3 7 2, यह जो 3 7 2 क्या है, तो 3 7 2 ऐसे जब देखेंगे तो इसको स्तंभ कहा जाता है। 5 2 6 स्तंभ है, 6 5 1 क्या है, स्तंभ है। और ऐसे चलेंगे 3 5 6 उसको पंक्ति कहा जाता है। 7 2 5 ये क्या है, पंक्ति है। 2 6 1 क्या है, पंक्ति है। तो इसमें जो है 3 स्तंभ भी है और इसमें क्या है, 3 जो है पंक्ति भी हैं। तो समझ में आ गया होगा कि इसमें पंक्ति कौन है और स्तंभ कौन है। मतलब सीधा ऐसे देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, स्तंभ, और ऐसे जब देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, पंक्ति कहा जाता है। बहुत आसान है। तो इसे परिभाषा को लिख लीजिए और यह संख्या अपनी ओर से भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ लिखेंगे आव्यूह का क्रम क्या होता है। आव्यूह का क्रम बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। पंक्तियों का संख्या और स्तंभों की संख्या को गुणनफल आव्यूह का क्रम होता है। मतलब जो पंक्तियों की जो संख्या होता है तथा स्तंभों की जो संख्या होता है उसका गुणनफल कर दिया जाए तो आव्यूह का क्या होता है, क्रम आ जाएगा। तो यहाँ पंक्ति कितने हैं, 1 2, यहाँ 2 पंक्ति हैं तो यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे, और यहाँ कितने स्तंभ हैं, 1 2 3, तो यहाँ 3 स्तंभ हैं तो 2 गुणे 3, इसका क्रम क्या है, 2 गुणे 3 है। मतलब 2 जो हैं क्या हैं, पंक्ति हैं, और 3 जो हैं क्या हैं, स्तंभ हैं। अब यहाँ पे गणना करेंगे तो कितने पंक्तियाँ हैं, 1 2 3, इसमें 3 पंक्तियां हैं तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ 3 स्तंभ हैं। 3 गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुत आसान है। अब यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4, इसमें कितने आपका जो है, इसमें कितने जो हैं पंक्तियां हैं, तो 4 जो हैं पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, तो 4 गुणे क्या हो गया, 3। ये 4 गुणे 3 क्या है, इस आव्यूह का जो है क्रम है, और इस आव्यूह का यह क्रम है और इस आव्यूह का यह क्रम है। तो क्रम समझ में आ गया होगा कि क्रम क्या होते हैं, जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणनफल कर दिया जाए वह क्या कहलाता है, आव्यूह का क्रम कहलाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। तो आव्यूह के प्रकार, आव्यूह जो है निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न का मतलब होता है नीचे क्रमशः 1 2 3 4 करके आपको बताया जाएगा, तो आप इसे नोट करते चलिएगा। तो आव्यूह के प्रकार, आव्यूह निम्न प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है क्षैतिज आव्यूह। अब क्षैतिज आव्यूह होता क्या है, क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, कम हो, उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। कितना आसान है, जिस आव्यूह में पंक्तियों की जो संख्या है स्तंभों की संख्या से क्या हो जाए, कम हो, उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कितने
पंक्तियां हैं, 1 2, यहाँ 2 पंक्तियां हैं। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, यहाँ 3 स्तंभ हैं और इसमें जो है पंक्तियां कितने हैं, इसमें 3 स्तंभ और पंक्तियां जो हैं 2 हैं। तो इसका क्रम क्या बनेगा, 2 गुणे 3 होगा। मतलब इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 जो हैं क्या हैं, स्तंभ हैं। तो यहाँ पर किसकी संख्या कम है, तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ 3 स्तंभ हैं और यहाँ 2 पंक्तियां हैं, तो यह कम है। इसलिए इस आव्यूह का नाम क्या है, तो इस आव्यूह का नाम क्षैतिज आव्यूह है। क्या नाम है, क्षैतिज आव्यूह कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं। अब ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या है, तो बस थोड़ा सा आपको जो ऊपर परिभाषा देखे हैं क्षैतिज आव्यूह का, सेम परिभाषा इसमें भी है। एक शब्द खाली आपको बदलना है। यहाँ क्या था, स्तंभों की संख्या क्या था, कम हो, और इसमें क्या रहेगा, अधिक। बस थोड़ा सा तो परिभाषा में बदलाव है। तो यहाँ लिखेंगे जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, अधिक हो, उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। कितना आसान है, जिस आव्यूह में जो पंक्तियों की जो संख्या है स्तंभों की संख्या से क्या हो, अधिक हो। अब यहाँ गिनेंगे, 1 पंक्ति, 2 3 4, यहाँ पंक्तियों की संख्या क्या है, 4 गुणे, और यहाँ स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, 3 स्तंभ हैं, तो 4 गुणे क्या हो गया, 3। तो इसमें लिखेंगे, इसमें 4 पंक्तियां हैं और 3 क्या हैं, स्तंभ हैं। अब यहाँ किसकी संख्या अधिक है, यहाँ पे जो है पंक्तियों की संख्या जो है अधिक है और यहाँ स्तंभ की संख्या क्या है, कम है। तो यहाँ लिखा गया पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होनी चाहिए, अधिक जब होता है उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। जो यह आव्यूह बना है वह कौन से आव्यूह हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह हैं। क्यों हैं, क्योंकि इसमें पंक्तियों की जो संख्या है स्तंभ की संख्या से क्या है, अधिक है। तो समझ में आ गया होगा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अब हम लोग समझेंगे वर्ग आव्यूह क्या होते हैं। तो वर्ग आव्यूह क्या होते हैं, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या बराबर होता है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जिसमें पंक्ति जितने रहेंगे उतना ही क्या होंगे, स्तंभ होंगे, उसी को क्या कहा जाएगा, वर्ग आव्यूह कहा जाता है। जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ 1 2, 2 पंक्तियां हैं तो 2 गुणे 2। अब यहाँ देखेंगे स्तंभ भी क्या है, 2 हैं, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। मतलब इसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होता है उसे वर्ग आव्यूह कहा जाता है। अब यह जो है कौन से आव्यूह है, तो गिनेंगे 1 2 3। इसमें जो है 3 जो है पंक्तियां हैं, 1 2 3, 3 जो है स्तंभ हैं, तो 3 गुणे 3 ये क्या हो गए, वर्ग आव्यूह हो गए। तो वर्ग आव्यूह समझ में आ गया होगा कि जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे पंक्ति आव्यूह क्या होते हैं। तो पंक्ति आव्यूह क्या हैं, तो इसका उत्तर होगा, अब नाम से है पंक्ति, मतलब जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अब नाम से ही इसका परिभाषा बता सकते हैं। इसमें पंक्ति लिखा है तो जिसमें लिखेंगे जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इस लाइन में कितने जो हैं पंक्ति आव्यूह हैं, एक पंक्ति आव्यूह हैं, इसको सीधा कहेंगे 1 है। और स्तंभ कितने हैं, तो 3 हैं, 3 ऐसे इसको स्तंभ कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 1 गुणे जो है 3, मतलब इसमें एक पंक्तियां हैं और इसमें स्तंभ की संख्या क्या है, 3 है। 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, लेकिन पंक्तियों की संख्या इसमें 1 होना चाहिए, उसे पंक्ति आव्यूह कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे स्तंभ आव्यूह क्या होता है। तो अब स्तंभ नाम से ही बोल देंगे, स्तंभ केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जिस आव्यूह में केवल
एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। कितना आसान है। जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ है, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, यहाँ पे जो स्तंभों की संख्या है एक है, इसमें स्तंभों की संख्या क्या है, एक है। लेकिन इसमें पंक्ति कितने हैं, तो इसमें पंक्ति जो है 2 हैं और इसमें पंक्ति कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ स्तंभों की संख्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले पंक्तियों की संख्या लिखा जाता है तो 2 गुणे 1 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 1 लिखेंगे। मतलब इसमें 3 जो है क्या हैं, पंक्तियां हैं और स्तंभ क्या हैं, एक हैं। इसमें क्या है, 2 पंक्तियां हैं लेकिन स्तंभ कितने हैं, एक हैं। तो स्तंभ आव्यूह आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि स्तंभ आव्यूह क्या होते हैं। इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगला पढ़ेंगे शून्य या रिक्त आव्यूह क्या होते हैं। अब नाम से ही शून्य आव्यूह मतलब इसमें जितने भी अवयव होंगे वह शून्य होंगे, उसी को रिक्त आव्यूह भी कहा जाता है, इसे शून्य आव्यूह भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे जिस आव्यूह का प्रत्येक तत्व शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। कितना आसान है। जिस आव्यूह का प्रत्येक तत्व मतलब इसमें जितने भी प्रत्येक तत्व जो देख रहे हैं इसमें क्या है, शून्य शून्य है, उसी को क्या कहेंगे, शून्य आव्यूह कहा जाता है। इसे रिक्त आव्यूह भी कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह क्या होते हैं। अब यह जो है मोस्ट आईएमपी है, याद रखेंगे, इकाई या तत्समक आव्यूह। इकाई या तत्समक आव्यूह क्या होते हैं, अब इसके बारे में समझेंगे। तो जिस वर्ग आव्यूह, अब यहाँ वर्ग आव्यूह का मतलब यह हो जाएगा कि इसमें स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या बराबर होना चाहिए। इसमें वर्ग आव्यूह हो मतलब वर्ग आव्यूह का मतलब यह हो गया कि इसमें स्तंभ भी और जो है पंक्ति भी आपस में बराबर होना चाहिए। और इसमें जो है बराबर होने पर भी यह ध्यान देंगे कि इसमें सीधा देखेंगे विकर्ण, इसमें विकर्ण जो देखेंगे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ इसको विकर्ण मान लिया जाए, इसको 1 1 है, इसमें क्या है 1 1 है। इसमें भी ध्यान दीजिए, इसमें भी क्या है, इसमें भी जो है क्या है, 1 है। 1 का मतलब इकाई, क्या कहा जाता है, इकाई। तो यहाँ लिखेंगे जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण, इसको मुख्य विकर्ण कहा जाता है, के सभी तत्व इकाई हो, इकाई का मतलब 1 हो तथा शेष तत्व शून्य हो, उसे इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि जिस वर्ग आव्यूह के जो मुख्य विकर्ण के सभी तत्व क्या हो, या मुख्य विकर्ण के सभी तत्व क्या होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। यहाँ भी 1 1 1 इकाई हो और शेष जो तत्व हैं वह क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, उसी को इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें जो है 2 स्तंभ हैं और 2 जो है पंक्तियां हैं, तो 2 गुणे 2 लिख लेंगे। इसमें यहाँ पे 3 पंक्ति हैं और 3 जो हैं स्तंभ हैं, तो यहाँ 3 गुणे 3। तो यह कौन से आव्यूह हैं, वर्ग आव्यूह हैं, लेकिन उसमें जो है तत्समक आव्यूह भी हैं। कैसे पता चला है, क्योंकि इसमें विकर्ण जो हैं इकाई है। इसमें विकर्ण क्या है, इकाई। इकाई मतलब 1 1। और इसमें अगर 2 2 हो जाए, 3 3 हो जाए, 4 4 हो जाए, तो उसको क्या कहा जाता है, तो सदिश जो कहा जाएगा आव्यूह कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है 1 1 जब रहे तो उसे क्या कहेंगे, तत्समक। अब यहाँ 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो, 6 6 हो, तो उसको क्या कहा जाता है, अदिश आव्यूह कहते हैं। तो अदिश आव्यूह का मतलब यह हो गया कि जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण जो होते हैं सभी तत्व क्या हों, बराबर हों, उसे क्या कहते हैं, सदिश आव्यूह कहते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़े हैं आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह का क्रम और आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, आज इस वीडियो में बताया गया। और आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ भी लिए होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और भी देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में
आ जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए यह लाइव क्लास चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले भाग में। प्रश्नावली 3.1 कल के अभ्यास में जो है बताया जाएगा। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।